हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आज हम कुछ भिवंडी कर्ज से बात करेंगे, कोई एरिया ना बताते हुए, कोई चीज़ें ना बताते हुए, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है भिवंडी का, या ये कह लीजिए कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सिस्टम जो है यहीं पर आकर रुकता है। यहाँ पर हर छोटे से बड़ा आदमी यहाँ पर आकर फंस जाता है। वो ये कि एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, नेता लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कभी इसको सुधारने की बात कर सकते हैं। कुछ स्कूलें, हम मानते हैं कि कुछ स्कूलें सुधर गई हैं, लेकिन उन कुछ स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उस इतराफ के बच्चों को ही फैसिलिटीज मिलती है, बाकी भिवंडी शहर का क्या। ऐसी बहुत सारी स्कूलें हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, बहुत सारी स्कूलें हैं जहां पर मनमानी धड़ल्ले से चल रही है, मगर एजुकेशन सिस्टम इसके ऊपर बिल्कुल खामोश बैठा है। पब्लिक भी क्या करेगी, कितनी बार बोलेगी, लेकिन खैर कुछ लोगों ने हिम्मत की है इसके बारे में बात करने की। तो चलिए एक एक करके उनसे बातें करेंगे कि भाई एजुकेशन सिस्टम से तकलीफ क्या है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। क्या बोलना चाहेंगे भाई, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम भाई हैदर खान है। हाँ, एजुकेशन सिस्टम इसको लेकर क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है, मतलब हमारे जो बच्चे हम लोग तो पढ़ा लिए, अभी जो गरीब आदमी है, बेचारे मजदूर लोग, हाँ। जो रोज का 700 रुपया कमाते हैं, हाँ। वो बेचारे अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? कैसे पढ़ाएंगे मतलब? है स्कूलें हैं, नगर पालिका की स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें हैं। भाई तुम्हारा एडमिशन फीस कितना है लेकिन स्कूलों का? हाँ भाई नगर पालिका में तो फ्री है ना। नगर पालिका में फ्री है। ये जो प्राइवेट स्कूल है, ये जो प्राइवेट स्कूल है, इनके लिए उनका एडमिशन फीस का है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा पैसा उसा? हाँ, इसीलिए तो बोलते हैं कि जब गरीब आदमी प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता तो उनके लिए नगर पालिका की स्कूल है। तो आप अपने नगर पालिका की स्कूल में पढ़ाओ फिर। नगर पालिका स्कूल थी यहाँ पे, पीली स्कूल आज एक जमाने से टूटी पड़ी है, उसको कोई देखता नहीं है। जो भी आता है नया हम लोग बना के देंगे। यहाँ के पूरे मोहल्ले के बच्चे लोग पीछे खेलते रहते हैं, जो पढ़ने को कुछ है ही नहीं। और जहाँ जो स्कूल चालू है वहाँ पे इतनी फीस, इतना डोनेशन ले रहे, तो गरीब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? फीस के ताल्लुक से क्या कहना चाहिए? फीस जो चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी में तो नहीं है, प्राइवेट में ही होती है। सरकारी में नहीं, लेकिन सरकारी स्कूल भी तो नहीं है ना। पीली स्कूल थी, बंद पड़ी है। और जो है, जो अभी नाम नहीं लूंगा, जितनी स्कूल है वहाँ पे जाओ तो छोटे छोटे बच्चे लोग का इतना डोनेशन मांग लेते हैं कि गरीब आदमी पढ़ा ही नहीं पाएगा। फिर गरीब आदमी अपने बच्चे लोग को बिना पढ़ाए रखता है। और सरकार भी यही चाहती है कि बच्चे पढ़े ना, ताकि फिर 500-500 रुपए लगे, फिर पोलिंग जल्दी जल्दी करवाएंगे लोग। यही सब तो वजह है। इसके लिए पीली स्कूल एक जमाने से बंद पड़ी है। हाँ, पीली स्कूल तो तोड़ तो दिए फिलहाल, उसको लेकिन बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया है कि उसको तोड़कर दोबारा नया बनाया जाएगा। तो लेकिन बनना तो चाहिए ना। अभी यानी जो नए बच्चे आ रहे हैं तो कहाँ पढ़ेंगे अगर पीली स्कूल नहीं है? पीली स्कूल तोड़े तो उसके लिए कुछ दूसरी स्कूल यानी रखना चाहिए था। हाँ। कि ये बंद है जब तक का यहाँ पढ़ेगा, जब ये बन जाएगी तो फिर वहाँ के बच्चे वापस आ जाए। जो गवर्नमेंट की स्कूलें हैं उनमें पढ़ाई अच्छी होती है, आप क्या मानते हैं? गवर्नमेंट की अच्छी नहीं होती है, अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर गरीब आदमी नहीं पढ़ा पा रहे तो कम से कम पीली स्कूल में भेज के कुछ तो पढ़ लेगा। पढ़ाई वहाँ पे भी आपने कभी नेताओं के बच्चों को पीली स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए देखा है? नेता लोग के बच्चे को लंदन में पढ़ते देखा हुआ है, लंदन में पढ़ते हुए देखा है। ये फर्क है कि जिनको हमने वोट देकर चुना है कि ये हमारे शहर का विकास करेंगे, उनके बच्चे जो है वो लंदन में, बाहर दूसरे मुल्कों में पढ़ते हैं। और जिन्होंने वोट दिया है उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं है, स्कूल भी नहीं उनके पास में, समझे? यहाँ पे हमारे बागे निजामपुरे के पट्टे में 2 स्कूल थी, एक अपना पीली स्कूल है, काली स्कूल। पीली स्कूल तो फिलहाल टूट गई है, काली स्कूल है। अब वो तो है ही नहीं, समझो। अब बच्चे लोगों को भेजा कहाँ जाए? अब वो लुखेगिरी कर रहे, सिगरेट पी रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, मोबाइल लेके बैठे, तो और करेंगे क्या? प्राइवेट में भेजिए। फिर प्राइवेट में कहाँ से लाएंगे सर? रोज का 400-500 रुपए, 1000 रुपए कमाने वाले कहाँ से लाएंगे? घर चलाएंगे कि मीटर बिल भरेंगे कि क्या करेंगे? घर संसार संभालेंगे, बताइए मेरे को। एक लोग हैरान करके कॉपी भी वही लोग से लो, किताब भी वही लोग से। मतलब समझा नहीं। मतलब प्राइवेट स्कूल में गए अपन, डोनेशन चलो कैसे भी करके दे दिया, फिर उन लोग से बैग लो, कॉपी लो, किताब लो, सब वही लोग से लो, बाहर से कुछ नहीं। यानी सब मनमानी चल रही है। मसला ये है कि गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए, ताकि फिर पोलिंग के लिए लोग को आसानी हो। स्कूल है तो प्राइवेट स्कूलों वालों का तो अपना चार्ज रहता ही है। तो चार्ज रहता इतना, चार्ज रहता तो चार्ज वाजबी लो ना, चार्ज वाजबी लो। अभी मैं बताता हूँ कि 2800 रुपया अभी मैं प्राइवेट स्कूल में भर के आया हूँ। किस बात का? एडमिशन का या किस? एडमिशन बुक के लिए। बुक के लिए 2800 रुपए? 2800 रुपया भर के आया हूँ। अच्छा। और वो बुक जब मैं घर लेकर आया, हाँ। उसको टोटल मारा हूँ मैं 1830 रुपए की बुक है। उसके 1000 रुपया रहती है, बाकी का पैसे किधर है? अब इसके लिए मैं काय के लिए जाऊँ प्राइवेट स्कूल में? मेरे बच्चे को ऊपर लोग आप ही हो जाएंगे। फिर सही बात है, गलत नजरिया से देखना शुरू कर देंगे, उसको साइड में रख देंगे। यही होएगा ना। तो आदमी क्या करेगा, कैसे करेगा, कैसे पढ़ाएगा? इसको आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है, इतना तो हम जानते हैं। अगर मानो आप एडमिशन के लिए गए तो क्या क्या चीजें बोली जाती है? पहले तो वही बोलते कि भाई इतना एडमिशन लगेगा, इतना ये लगेगा, सब फलाना धमाका, सब वो पूरा चिट्टा पट्टा सब बता देते हैं पहले सब। फिर अब ये क्या करेगा आदमी? फिर भरना ही है, पहले फीस भरो। अगर फीस नहीं भरे तो बोले तुम्हारे बच्चों को बोले एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, ये करने नहीं देंगे, ये सब चीज वो अलग से बोलते रहते हैं। मनमानी के ऊपर अगर बात करें, अगर मैं मनमानी के ऊपर बात करूं, मतलब एडमिशन फीस जैसे 30,000 रुपया है। हाँ,
अगर बोल दे भाई हमारे बच्चे का एडमिशन है, 30,000 एडमिशन फीस है भाई, पहले एडमिशन फीस लेके आओ, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। हम बोले उनको कि भाई 3-4 किस्त में हम भर देंगे, नहीं मानते, एडवांस चाहिए पूरा, हमको रोकड़ा कैश क्योंकि चाहिए। और पैसा और पैसे वाले पीछे बैठे ना भाई, वो तो देंगे, उनके बच्चे का एडमिशन होएगा ना, बराबर। हमारा कैसे होएगा? हाँ, इसीलिए। 4 किस्त में पैसा देने वाले आदमी है, हमारे उनके पास तो एक बार में देने वाले भी लोग हैं ना उनके पास। वो तो भरना पड़ा उधर, वो तो देना ही पड़ा ना, फिर जाके एडमिशन हुआ है। कहीं आपको लगता है कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पर इन सब चीजों की कंप्लेंट कर पाते हो? क्या कंप्लेंट करेंगे, सब आगे पीछे लगे हुए लोग हैं। नगर पालिका में कंप्लेंट देते जाते हैं, फिर वो थोड़ी बार पता नहीं क्या होता है, वापस से सब सिस्टम वापस से वैसे हो जाता अरे ये है। सब मेरा काम बोलना यही है, पीली स्कूल चालू कराओ, ताकि जो बच्चे लोग घूम रहे हैं उन लोग जाके वहाँ पे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। बराबर। हाँ, प्राइवेट स्कूल में पहले नहीं स्कूल तो पढ़ाएंगे। टूट गई, अभी वो जितना टाइम उन्होंने लिया है बनाने का उतना टाइम जब तो तक का लेंगे, यानी वो बनेगी नहीं जब तक का बच्चे लोग पढ़े नहीं। पढ़ेंगे नहीं। हाँ, वही वो मसला है। यहाँ वहाँ कहीं कहीं पर भी उन्होंने डालना होगा तो डालेंगे वो लोग। ऐसा नहीं है ना भाई, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। पीली स्कूल बनवा के दो, और जब तक का नहीं बन रही है तो कोई ऐसी जगह बताओ कि बच्चे लोग वहाँ जाके पढ़ेंगे। जो डोनेशन नहीं भर पा रहे, जो गरीब के बच्चे हैं, वो जाके दूसरी जगह पढ़ेंगे। पीली स्कूल की पढ़ाई कहीं और होगी। मैं स्कूल की सहूलत की अगर मैं बात करूँ, जब पीली स्कूल थी, अभी तो ये तो अभी टूटी है, जब पीली स्कूल थी या गवर्नमेंट की जो भी स्कूल है, सहूलत देखी आपने वहाँ पर सहूलत क्या नहीं क्या है, मिलती है? कुछ भी नहीं है। सहूलत नहीं थी, खाली खाने पीने को मिल जाता है, वो खिचड़ी वगैरह जो आती है वो मिल जाता है। बाकी सहूलत का मतलब वही सब है। अच्छा क्लासरूम, नहीं पंखा कुछ हो, नहीं, कुछ टॉयलेट नहीं। हो, साफ पानी हो। नहीं, मैं जाके देखा वहाँ पे कुछ नहीं है, जब से देख रहा किसी हूँ भी स्कूल में नहीं है। अरे किसी वहाँ भी जल्दी स्कूल में झाड़ू नहीं लगती है। गवर्नमेंट की। हाँ, वो हमारे घर के बच्चों से झाड़ू लगवाएंगे वो लोग, हाँ ये सब काम करवाते हैं वो लोग। बराबर, ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि हमारे गवर्नमेंट की स्कूलों में बच्चों से ही झाड़ू लगवाया जाता बच्चे है। लोग से पढ़ाते हम भी हैं। हमारे बच्चों को पढ़ने भेजे रहे कि वहाँ पे झाड़ू लगाने भेज रहे हैं। ये बात भी है। और बाद में बच्चे लोग से पढ़वाते भी हैं वहाँ पे। हाँ, सर लोग रहते नहीं, बच्चे ही लोग आपस में पढ़ा रहे पढ़ा रहे दूसरे को। तो अभी क्या गुड़िया गुड्डी का खेल चल रहा है। आती है, हंसी आती है इन लोग पे। प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, खाली म्यूनसिपालिटी में नाम चालू है, सब अपने अपने प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। खाली म्यूनसिपालिटी के बच्चे सर लोग जितने भी है सब जा रहे बाहर का ये कर रहे हैं, समझे? अभी बोलेंगे तो अगर मानो गवर्नमेंट की स्कूल अच्छी करना हो तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों की नजर में? क्या है हम लोग क्या कर पाएंगे भाई? जो कुछ है आइडियाज कुछ समझ में तो आता होगा ना आप लोगों को कि भाई अगर हमको स्कूल अच्छी करनी है, हम क्या कर पाएंगे? सब जनता को मिलके करना है, हमारा सब लोग मिलके करेंगे तो हम भी इनके साथ रहेंगे। बोलने मतलब ये बात का काम है, मंत्री लोगों का काम है ये सब हमारे लोगों का, तुम्हारे लोगों का काम नहीं है। ये सब बड़े बड़े लोग ध्यान तो कोई दे नहीं रहा है फिर। अरे खाली आप लोग बोलते हैं कि हमको भिवंडी का विकास चाहिए, ऐसा विकास करेंगे आप लोग, खाली मंत्री उंतरी बन के बैठे आप लोग बस, है ना? अभी चल के हमारी वो ब्रिज देख लीजिए, निजामपुरे की ब्रिज है, ऐसी धोखाधड़ी है, खाली साइकिल चला सकते हैं उसके ऊपर, कार और नहीं चला सकते, कार और नहीं चला सकते, बड़ी गाड़ियां भी नहीं जा सकती उसके ऊपर। अब बड़े बड़े इंजीनियर लोग खाली ऐसा लिख के पास करवा देंगे, बोले हाँ वो है, सब पूरे धोखाधड़ी का ब्रिज हो। हाँ, आप वो बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है, नहीं बोलता, सही काय को कोई बोलेगा? उनके बिल पास हो गई, उनका टेंडर पास हो गया, बस अपना अपना उल्लू सीधा कर लिया, सब साइड में हट गए। सही है। पब्लिक मर रही है, मरन दो, हमको क्या करना है? बस हमारा खीसा भर गया बस। नहीं, पढ़ लिख लेंगे तो सवाल करेंगे, वही बात है ना, यही मसला है। वो नहीं चाहते ना कि सवाल नहीं करें। पढ़ाना है हमारी भिवंडी सर की पब्लिकों को, समझे? वो किसी ने एक बात कही है कि भाई अगर आप लोग पढ़ लिख लोगे तो क्या गारंटी है कि बड़े आदमी बन जाओगे, लेकिन अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, तो इस बात की गारंटी है कि आप बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच जाओगे। गवर्नमेंट आप देख लीजिए, पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठे छाप लोग हैं, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा? बेहतर है ना पढ़ो लिखो, बड़े ओहदे पर पहुंच जाओगे ऑटोमेटिक। बनो, सीधा जेल में जाके बैठो, यही सब है। अब करो बस, आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लो, हाँ, मिनिस्टर नहीं बन जाओगे। अभी बड़े बड़े देखो आरोपी लोग सब पार्टी ज्वाइन करके बैठे हैं, हाँ। वही सब करे, और कौन है? सही है। कौन बताओगे कि बोले कोई दूध का धुला है कोई? एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा ऐसे लोग को है बनाया क्या कोई? हाँ। बताइए, आप बताइए ना। नहीं है, सही बात है। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे भाई? 3 बच्चे एडमिशन कराएंगे अभी। कुछ कहना चाहेंगे? देखो उबैद भाई, ऐसा है भिवंडी शहर की हालत इस टाइम बहुत ज्यादा खराब है और लोग इसके ऊपर लापरवाही से ले रहे हैं हर जगह। और पहली बात, हादसों का शहर तो ये भिवंडी है ही, इसमें कुछ बोलने की दो राय नहीं है। और बात जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम की है, एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि आप पहले भी एडमिशन कराने के लिए जाओ तो 30,000, 40,000, 50,000 डोनेशन दो, और आपके बाद अगर डोनेशन नहीं है तो गेट से बाहर आपको वापस कर देते हैं। प्लस उसके बाद में आपको 20-25,000 रुपये फीस देना है, 5 से 6,000 रुपये आपको कॉपी किताब का देना है। अब एक आम आदमी रिक्शा चलाने वाला, लूम चलाने वाला, बेगारी काम करने वाला, भिवंडी का शहर जो है वो गरीब तबके का शहर है, समझे? कोई बहुत बड़े यहाँ करोड़पति या कोई बिजनेसमैन यहाँ रहता नहीं है, गरीबों का शहर है। तो गरीब आदमी ये कहाँ से एडजस्ट करेगा और कहाँ से पूरा करेगा? 500 रुपया कमाता आदमी महीने में 15-16 हजार रुपया होता है, और आज महंगाई का दौर है, आप उठा के देख लो 20,000 में भी घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। सही बात है। हाँ, सही तो अब ये आदमी कहाँ से बच्चों को पढ़ाएगा? या तो वो बच्चों को पढ़ाए नहीं, उनको जाहिल छोड़ दे। तो क्या लगता है आपको जी, ये जो लोग बड़े बड़े नेता लोग जो जिनको हमने चुनकर नेता बनाया है, चाहे वो नगर सेवक हो, मेयर हो, एमपी हो, एमएलए हो, ये लोग खामोश क्यों रहते हैं फिर इन सब चीजों पर? नहीं, इन सबको इस बात के लिए आगे आना चाहिए
और इसके ऊपर एक आवाज उठानी चाहिए भिवंडी शहर के अंदर, ताकि गरीब का भी बच्चा पढ़े, उसका भी बच्चा IAS PCS बड़े बड़े ओहदे पर जाए, वो भी ना, उनको भी तो राइट है करने का। क्लियर करे। बराबर है। आज हमारे भिवंडी के अंदर एक ऑफिसर नहीं है कि कोई UPSC क्लियर किया हो, या कोई बहुत MBBS डॉक्टर नहीं है, ना कोई हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। एक IGM हॉस्पिटल है, जरा सा भी आपको थोड़ा ज्यादा हो गया तो आपको इमरजेंसी केस तो वहाँ सॉल्व होता ही नहीं। तो आपको तुरंत थाना रिफर कर दिया जाता है, आप थाना जाओ, सिविल जाओ। अब उसने में जाते जाते अगर आदमी मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? वही घर वाले ही होंगे, वो तो बोलेंगे हम क्या करेंगे। अभी एक कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है इंदिरा में, मेरी लड़की को कुत्ता काट लिया था, मेरे को थाना लेके जाना पड़ा। बीच में मैंने देखा था वहाँ रेबीज का जो इंजेक्शन होता है वो नहीं था, लेकिन अब अवेलेबल है। अब अवेलेबल है। मैं आज से करीब 8-9 महीना पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम की मैं बात। बीच में ये आवाज उठी थी कि वहाँ रेबीज का इंजेक्शन नहीं है। ये बताओ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, IGM हॉस्पिटल है, एक कुत्ता काटने का इंजेक्शन यहाँ पे नहीं है। सही है। हाँ, तो सिस्टम हमारा कहाँ जा रहा है, बराबर, समझ रहे हो? और ये भिवंडी की जो हालत कुछ ऐसी हुई है, कुछ अपनी भी गलती है और कुछ नेताओं की भी गलती है। बराबर। ना हम लोग अपने मोहल्ले पे, ना अपने एरिया पे अपन ध्यान नहीं देते, पहली चीज, ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम की जहां तक बात ले लो ना भाई, प्राइवेट स्कूल वाले की फुल मनमानी चल रही, फुल मनमानी। काम नहीं है किसी चीज से। कोई रोकने वाला नहीं है। समझ में आई बात? क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हो? एक लिमिट में आप डोनेशन लो, एक लिमिट में आदमी ले 10-12 हजार रुपए तक डोनेशन रखे तो एक गरीब आदमी एडजस्ट कर सकता है। मगर तुम 30,000 40,000 डोनेशन मांगोगे, फिर प्लस 20-25 हजार रुपए अपना फीस है स्कूल की। मैं तो समझता हूँ स्कूल को लोगों ने अब बिस्सी समझ लिया है। हाँ, जहाँ देखो गाले के अंदर, छोटे छोटे गाले के अंदर स्कूलें खुलती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों को नगर पालिका या एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो ऐसे लोगों को परमिशन दे कैसे रहा है, जबकि स्कूल चलाने के लिए बाकायदगी से ग्राउंड चाहिए, अच्छा उनके पास एटमॉस्फेयर होना चाहिए, साइलेंस जोन होना चाहिए, अच्छा साफ पानी होना चाहिए, फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मगर यहाँ तो कारखाने के गाले के अंदर भी स्कूल चालू है, बिल्डिंग के ऊपर भी चालू है, नीचे भी चालू है, आजू बाजू में कहीं पर भी जहां समझ में आ रहा है 10 गाले मिल गए, चालू स्कूल। परमिशन कौन दे रहा, समझ नहीं आ रहा। अभी हर साल नगर पालिका 18-20 स्कूलों की लिस्ट जारी करती है कि ये इलीगल है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो गायब हो जाता है, मतलब उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। कहीं नगर पालिका इसके ऊपर इसलिए तो आवाज नहीं उठाती कि भाई पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है, जल्दी पहुंचाओ वरना ये 20 स्कूलों को बंद किया जाएगा। हो सकता है यही मामला हो। यही बात है। हाँ। देखो, सिस्टम नीचे से लेके ऊपर तक के पूरा करप्ट है। सही है। अगर ये सही ईमानदारी से काम करते तो ये हालत आज हमारी नहीं रहती, ठीक है। और हम लोग आज बहुत पीछे है, थोड़ा बहुत पीछे नहीं है, बहुत पीछे है। और वो पीछे होने का कारण ये है कि हम लोग को एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है हमारे पास। सही बात। और गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी नहीं पढ़ा सकता आज के दौर में। उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। सब बड़े बड़े बिल्डरों के बारे में सोच रहे हैं कि बिल्डर और कैसे बड़ा बिल्डर बने और मंत्री और कैसे बड़ा मंत्री बने। अभी आप जो थोड़ी देर पहले एक सवाल किए थे कि नेता लोग के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, एक नेता का बच्चा आप मेरे को बता दो जो सरकारी स्कूल में जाता हो। अभी आप पूरे भिवंडी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई एक नेता बता दो कि जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता हो। नहीं जाता, हमने तो नहीं सुना आज तक। मैं भी नहीं देखा आज तक। 36 साल की उम्र ये भिवंडी में हो गई, मैं भी आज तक में मैं समझता हूँ एक 22-62 स्कूल बनी है, बट वहाँ के नगर सेवक जो आसपास के जो सोशल वर्कर जो नेता बनते हैं उनके खुद के बच्चे अभी तक वहाँ नहीं पढ़ते, जहां तक मैं जानता हूँ नहीं पढ़ते। नहीं है। शायद ही कोई होगा, शायद ही कोई होगा। हाँ, एक वो समझ लो कि एक भी नहीं मिलेगा आपको। आप जो शायद बोल रहे हो ना, शायद का भी मतलब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में कोई भेजना ही नहीं चाहता। सही है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों तो झाड़ू लगवाया जाता है। जो हैदर भाई बोले ना, वो बहुत सही बात बोले, गलत बात नहीं बोले, वो सही बात बोले। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर ये जो सरकारी स्कूलों में अगर पढ़ाई नहीं हो रही है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? अच्छी पढ़ाई जो प्राइवेट स्कूलों वाले देते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल वाले क्यों नहीं दे पाते? पहली बात तो देखो, ऊपर से जो फंड भी पास होता है वो बच्चों तक के पहुंचता नहीं। सही है। अगर कोई चीज पास भी हुई है तो वो स्कूल तक के पहुंचती नहीं, और पहुंच भी गई तो उसके बाद में उसमें बीच में खाने वाले 10-12 लोग रहेंगे। हाँ। भाई मेरा इतना हिस्सा, मेरा उतना हिस्सा, ये है वो है, ऐसा है, उसमें बढ़ गया। मतलब जो पैसा जहाँ खर्चा होना चाहिए वो वहाँ हो नहीं रहा, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये पीली स्कूल जो आज टूटी है, हाँ। मैं भी इसमें ही पढ़ा हूँ। हाँ, ये तो सालों से पहले बंद पड़ी थी। बंद पड़ी थी। हाँ। ये बचपन में हम लोग भी इसी में पढ़े हैं, हाँ। और उसकी हालत उसी टाइम से वैसी है। बराबर। सर आ रहे हैं, साइन करके चले जा रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं। जबकि आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी जो नलपट्टी घरपट्टी आती है, आप उसमें देखेंगे तो शिक्षण एक एजुकेशन टैक्स उसके अंदर इंक्लूड है। बहुत सारे लोगों की, मैं समझता हूँ 80% लोगों की घरपट्टी में वो अमाउंट आता है और करोड़ों की शक्ल में वो अमाउंट नगर पालिका में जाता है। अब वो जो एजुकेशन टैक्स का पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, कौन सी स्कूलों में जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भिवंडी में इतनी स्कूलें पड़ी हैं नगर पालिका की, मगर सबकी हालत खराब है। आप जो घरपट्टी की बात करें उसके अंदर 600 रुपया ये भी इंक्लूड होके आता है कि आपकी गली की साफ सफाई का इंक्लूड 600 रुपया इंक्लूड होके आता है। मैं खुद भरता हूँ घरपट्टी, मेरे पास फोटो है मोबाइल में। तो आज मेरे को ये बता दो, कौन सी गली में कोई झाड़ू मार, कोई झाड़ू नहीं। पहले लगता था, मैं समझता हूँ 2003-4 की अगर मैं बात करूँ ना तो लोग आते थे, दवा मारी जाती थी, सब कुछ होता था। आज 10-20 साल से यहाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सही बात। कुछ नहीं हो रहा है। आज जाकर देख लो, हम लोग के मोहल्ले की गटर इतनी भरी है कि पानी निकलने की जगह नहीं है। अभी बाई चांस बारिश 2 दिन हो जाए, पूरे घर के सबके घर में पानी जाएगा। तो ये सब सिस्टम क्या कर रहा है?
हमारी मांग ये है, हमारा सवाल ये है कि भाई जो भिंडी के नेता है, हमारे वार्ड का काउंसलर हो या किसी भी वार्ड का काउंसलर हो, अपने वार्ड में काम करो और लोगों के लिए एक सहूलत पैदा करो। एजुकेशन पे कुछ सिस्टम बनाओ कि भाई कुछ तो लगाम लगे। कुछ लगाम लगे कि गरीब आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ा सके। एजुकेशन जब लोग स्कूलें खोलते हैं ना तो ये बोलकर खोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसी में निकालते हैं। ज्यादा प्रॉफिट उसी में है, एजुकेशन में ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। एक एजुकेशन हो गया और एक मेडिकल लाइन हो गई। मेडिकल लाइन आप इसमें देख लो, अभी आप मेडिकल लाइन में, फार्मेसी लाइन में चले जाओ, 10 रुपए का पत्ता जो आ रहा है उसके ऊपर MRP 100 रुपए, वो मेडिकल वाले को 10 रुपए में आ रहा है। 90% का मार्जिन उसके ऊपर आप रख रहे हो। आप बताओ, उसमें तो तुम ये भी नहीं कर, फिर क्या बोलेंगे आप, आपको हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। एहसान कहाँ कर रहे हो आप? 90 रख के अगर आप 10 दे भी दिए तो 80 तो फिर भी लिए ना। ले लिए ना। हाँ। अब ये बताओ मेरे को कि वो आदमी दवा लेने जाएगा तो क्या घर का जेवर बेच के जाएगा? भिंडी का एक ये अपना सिक्की भैया एक इन्फ्लुएंसर है, उसने पिछले साल एक वीडियो डाला था स्कूल के बारे में। उसने बहुत सही वीडियो डाला था कि आपको हमारे स्कूल में ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, ऐसा है वैसा, उसने वीडियो डाला था। बहुत समझ में आई बात। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कर रहे अच्छा काम, समझे, और बाकी और भी लोगों को आगे आना चाहिए, इस मामले में बोलना चाहिए। और मेरी मांग यही है कि महानगर पालिका इस पे ध्यान दे और हमारे MP बालिया मामा जरा इसके ऊपर थोड़ा लगाम लगाए प्राइवेट स्कूलों पे, ताकि हर आदमी का बच्चा पढ़ सके और कुछ आगे बन सके। बस मेरी यही बात। ठीक है।